बेटा हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ हमने जाना है, क्योंकि समटाइम्स राइट से लेफ्ट की तरफ भी आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास राइट हैंड साइड में सिर्फ एक नंबर है, तो यहाँ से यहाँ वापस आया जा सकता है, बट इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट। तो यहाँ से वहाँ जाना हमारे लिए आसान है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। 1 minus sin theta and 1 plus sin theta। जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं वो भी है, लेकिन इसके साथ साथ अलजेब्रिक फार्मूले भी यूज होंगे। अलजेब्रिक फार्मूला जो यहाँ पे यूज हो रहा है वो हो रहा है बेटा a minus b into a plus b किसके इक्वल होता है? गुड, दैट इज a square minus b square। तो ये फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड इज गिवन दैट, सो वी हैव टू राइट इट्स राइट हैंड साइड। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, हम 1 लिख देंगे माइनस साइन इनटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज द फार्मूला। ये हमारे पास फार्मूला है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? a plus b नहीं, a plus b तो फार्मूला अलजेब्रिक है ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला में पहले वाला फार्मूला को क्या पढ़ाया था मैंने? cos theta cos स्क्वायर थीटा के बराबर है। ये चीज किसी के बराबर है? cos स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास cos स्क्वायर थीटा, दैट इज आवर राइट हैंड साइड। समझ आएगा? क्योंकि पहले फार्मूले में आपके पास जो पढ़ाया है उसमें यही था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फार्मूला भी यहां लिख देता हूं, जिस फार्मूले से ये मैंने लिखा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये था इसका पहला फार्मूला, जिसमें मैंने आपके पास बताया था कि अगर हम cos स्क्वायर दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, सॉरी इसको sin स्क्वायर दूसरी तरफ शिफ्ट करें, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल बच जाएगा? cos स्क्वायर थीटा। तो उस फार्मूले के तहत ये आपके पास प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास अब कौन सा करते हैं जी? बस यही फाइंड कर। हाँ, बस प्रूफ हो गया। अब इसके साथ क्वेश्चन नंबर 8 कर लेता हूँ, थोड़ा पॉज कर लें सर। 10 क्वेश्चन नंबर 10 में लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ में जाना है। अब देखो 1 प्लस tan थीटा, पहले सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ, उसके बाद हम आगे चलेंगे। बेटा राइट हैंड साइड को देखो, यहाँ सबसे पहले क्या दिया हुआ है? 1, और फिर क्या दिया हुआ है? tan थीटा। tan थीटा फार्मूले में किसके इक्वल होता है? sin थीटा ओवर cos थीटा। फार्मूला नंबर 4 जो आपको बताया था, tan थीटा उसके बराबर होता है। अब एक चीज देखो, ये रखो कि मुझे 1 भी चाहिए और ये चीज चाहिए, तब मैं राइट हैंड साइड को और प्रूव कर सकूंगा। क्या ऐसा करूं कि 1 भी आ जाए और ये भी आ जाए? और फार्मूला अभी अप्लाई नहीं होगा, फार्मूला बाद में अप्लाई होगा। इस लाइन का सॉल्यूशन करते हुए क्या ऐसा करें आप? cos थीटा इसके डिनोमिनेटर में है, इट मींस इट्स एलसीएम। अगर एलसीएम है तो अगर आप कहते हो यूं कट कर दो, तो इसको सेपरेट करेंगे। एलसीएम की जो दो फ्रैक्शन है, इसे 1 से 2 फ्रैक्शन में हम इसे यूं लिख सकते हैं, sin थीटा ओवर cos थीटा प्लस cos थीटा ओवर cos थीटा। क्योंकि एलसीएम क्या करता है? फ्रैक्शन को कंबाइन करता है। अब हमने एलसीएम को ब्रेक करके फ्रैक्शन को डिवाइड कर दे 2 फ्रैक्शन के अंदर। अब हमारे पास ये cos थीटा से क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। sin थीटा और cos थीटा किसके इक्वल है? that is equal to tan theta plus 1, what is our right hand side? यही है सर। प्रूव हो गया? अंडरस्टैंड? राइट करने से बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 और 14 हम करते हैं। 11 के अंदर भी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में अभी मैंने आपके पास फार्मूला बताया था बेटा, tan थीटा का फार्मूला किसके इक्वल होता है? गुड, इस फार्मूले का यूज करूंगा मैं डिनोमिनेटर के अंदर। जगह कोसाइन कम्युनिकेशन लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्ट स्टार्ट भी करते हैं, sin थीटा प्लस cos थीटा। इधर जब फार्मूला अप्लाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा? sin स्क्वायर थीटा ओवर, ठीक है बेटा जी, ये आ गया। अब मुझे इस फार्मूले के राइट हैंड साइड में जाना है, तो मुझे यहां से नजर आ रहा है कि cos स्क्वायर थीटा हमारे पास न्यूमरेटर में गया हुआ है, मेरे पास यहां cos स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में है।
सबसे पहले मैं डिनोमिनेटर में एलसीएम लूंगा ताकि फिर उसके बाद मैं इस पोजीशन को फिर रेसिप्रोकल लूंगा ताकि पहले पूरी फ्रैक्शन कंप्लीट बनेगी रेसिप्रोकल लूंगा ना। ऐसे इसको रेसिप्रोकल लेके जाऊंगा आउट ऑफ रूल है, क्योंकि रेसिप्रोकल ले जाने के लिए सिंगल फ्रैक्शन में शिफ्ट करना लाजमी है। जब सिंगल फ्रैक्शन में शिफ्ट करूंगा तो न्यूमरेटर को अभी मैं नहीं छेड़ता, न्यूमरेटर वैसे के वैसे रहेगा sin थीटा प्लस आपके पास cos थीटा। डिनोमिनेटर के लिए मैं ये फ्रैक्शन यूज कर रहा हूं और ये डिनोमिनेटर की जो फ्रैक्शन है जब इसका एलसीएम बनेगा तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे रहेगा क्योंकि उसके नीचे पूरा है, तो ये पूरा इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए डिनोमिनेटर में कंप्लीट सिंगल फ्रैक्शन बन चुकी है। अब ये जब ऊपर जाएगी तो मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो ये आ गया आपके पास sin थीटा प्लस cos थीटा मल्टीप्लाई बाय यहां आ गया बेटा cos स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में एक फार्मूला अप्लाई होता है जो पिछले क्वेश्चन में हमने यूज किया है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है a प्लस b इनटू a माइनस b। ये फार्मूला अप्लाई करूंगा मैं कहां डिनोमिनेटर में, ठीक है। जब डिनोमिनेटर में ये फार्मूला अप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा a प्लस b की जगह sin थीटा प्लस cos थीटा, ये आ गया a प्लस b और a माइनस b की जगह क्या आ जाएगा sin थीटा माइनस cos। गुड मुस्तफा कुछ कैंसिल हो गया बेटा? Yes. क्या बेटा? sin cos plus cos theta। तो ये आपके पास ये u कैंसिल होगा या पूरा कैंसिल होगा? u सिर्फ ऐसे ही है। ये पूरा का पूरा कैंसिल करेंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की साइन होना लाजमी होती है, ठीक है। क्या बच जाएगा बाकी बेटा? cos स्क्वायर थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मिली है कि नहीं मिली? समझ आई बात? इधर आते हैं, जब यहां आते हैं तो यहां पे भी राइट हैंड साइड चाहिए। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्योंकि सीकेंट थीटा के बारे में आपके पास जब क्वेश्चन सॉल्व किया करे ना मुस्तफा, अटेंशन ऑन द बोर्ड बेटा, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व किया करे राइट हैंड साइड तो सीकेंट थीटा दिया हो, सबसे पहले मुझे ये पता चलना चाहिए कि सीकेंट थीटा होता किसके इक्वल है, ताकि आपको आइडिया हो सके जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू 1 ओवर cos थीटा। मींस के मुझे 1 ओवर cos थीटा चाहिए। मेरे पास cos थीटा यहाँ पे सिंगल फ्रैक्शन में नहीं है, यहाँ है या फिर यहाँ है। पहले मैं पूरे के अंदर एक ही cos थीटा चाहिए। क्या करूंगा एक ही cos थीटा आ जाए? एलसीएम। गुड। जब एलसीएम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड sin स्क्वायर थीटा प्लस जब आप एलसीएम लेते हैं तो ये पूरा इसके साथ जिसके नीचे कुछ नहीं होता ना उसके नीचे 1 होता है। और वहां पे मैं आपके पास शॉर्टकट मेथड ये बताता रहता हूं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1 जब मल्टीप्लाई होगा फर्क नहीं पड़ता, जब ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बेटा? और नीचे दोनों को कंबाइन कर देते प्रोडक्ट ऑफ बोथ प्लस 1। न्यूमरेटर में एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है थीटा का स्क्वायर नहीं होता, बेटा। थीटा का स्क्वायर नहीं होता, थीटा इज एन एंगल, एंगल का स्क्वायर। एंगल का स्क्वायर नहीं लेते क्योंकि जब भी हम लेते हैं रेशियो है। देखो आपके पास जब ये ले रहे हैं ना तो ये एक रेशियो है, यहाँ थीटा एंगल है, साइड और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दैट इज द रेशियो। तो जब आप साइड लेते हैं तो उसकी साइड का होता है, एंगल का नहीं होता। cos थीटा इनटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कभी आप ये नहीं कर सकते, अगर ये लिखा हुआ ना cos 20 मल्टीप्लाई बाय cos 25, इट्स नॉट पॉसिबल टू टेक द cos आपके पास स्क्वायर, क्योंकि उस वक्त स्क्वायर लेते हैं जब दोनों का एंगल भी सेम हो, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रूल है। अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है, कौन सा हो रहा है? प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला है। आप ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले की बात कर रहा हूं मैं। दैट इज द फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला sin स्क्वायर प्लस cos इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या आ गया cos थीटा, यहाँ फार्मूले का आप हवाला दे दें cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पहला मेरा फार्मूला 1 और cos थीटा किसके इक्वल होता है? सेकंड थीटा। स्टार्ट में आपको बताया कि राइट हैंड में चाहिए, तो दैट इज इक्वल टू सेकंड थीटा दैट इज योर राइट हैंड साइड। अब बताएं क्या मुश्किल है?
फिर ठीक है बेटा